शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद ये जो जानकारी सामने आई है उसने हर किसी को शॉक्ड कर दिया है। चंद्रनाथ कोई आम भाजपा कार्यकर्ता नहीं थे, ये इंडियन एयरफोर्स के जवान रह चुके थे। 41 साल के चंद्रनाथ की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। 20 साल तक एयरफोर्स में रहकर उन्होंने देश की सेवा की। रामकृष्ण मिशन से पढ़ाई करने वाले चंद्रनाथ एक रिलीजियस पर्सन थे। धर्म का उनके ऊपर इतना गहरा प्रभाव था कि एक वक्त था जब वो दुनियादारी छोड़कर संन्यास तक लेने का मन बना चुके थे। लेकिन किस्मत उन्हें राजनीति में लेकर आ गई। एयरफोर्स से वीआरएस लेने के बाद उन्होंने कुछ सालों तक कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया, लेकिन उसके बाद वो शुवेंदु अधिकारी की टीम का हिस्सा बन गए। 2019 में जब शुवेंदु ममता सरकार में मंत्री थे, तब चंद्रनाथ उनके साथ साये की तरह रहते थे। जब शुवेंदु ने बीजेपी का दामन थामा, तो चंद्रनाथ भी उनके साथ हो लिए। ऐसा नहीं था कि चंद्रनाथ के लिए राजनीति कोई नई चीज थी। चंद्रनाथ का परिवार पहले से ही राजनीति में था। उनकी माँ हासी रानी रथ टीएमसी के दौरान स्थानीय पंचायत राजनीति में एक्टिव थी। बाद में शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में आए, तो रथ परिवार भी उनके साथ बीजेपी में शामिल हो गया। चंद्रनाथ और शुवेंदु के परिवार की पहचान कोई नई नहीं है। 2 दशकों से ये दोनों परिवार एक दूसरे को जानता है, और बताया जा रहा है कि इन दोनों के परिवार के जो संबंध हैं वो बहुत पुराने हैं। चंद्रनाथ के करीबी दोस्त कासिम अली का कहना है कि 6 मई की शाम जब 6 बजे चंद्रनाथ का फोन आया, तो दोनों निजाम पैलेस जाकर जीत को सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे थे। लेकिन कासिम को कहाँ पता था कि उस दोस्त से उनकी वो बात आखिरी हो जाएगी। कासिम अली ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। कासिम ने कहा है कि असल में टारगेट चंद्रनाथ नहीं, बल्कि शुवेंदु अधिकारी थे। कासिम का दावा है कि कई दिनों से रेकी की जा रही थी। हमलावरों को चंद्रनाथ की डेली रूटीन, रास्ते और मूवमेंट की पूरी जानकारी थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक इन दावों को वेरीफाइड नहीं किया है। जिस तरह से हमला हुआ है, उसने ये सवाल उठा दिया है कि ये सिर्फ सड़क पे हुई वारदात थी या पहले से प्लानिंग की गई हत्या।